नमस्कार। CMRP GPC गंगानगर के चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम ME 208 के टॉपिक गैस पावर साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। आज हम ड्यूल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और जूल साइकिल के बारे में पढ़ा है। ड्यूल साइकिल को हिंदी में द्वैत चक्र कहते हैं। ऑटो चक्र स्पार्क इग्निशन इंजन्स में के लिए प्रयुक्त होता है। डीजल चक्र कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स के लिए प्रयुक्त होता है। ड्यूल साइकिल द्वैत चक्र जो है ये हाई स्पीड इंजन्स के लिए काम में आता है। यह चक्र में ऑटो चक्र और डीजल चक्र दोनों को समायोजित किया गया है। इसके अंदर टोटल 5 प्रक्रम होते हैं। अभी तक हमने जो चक्र देखे थे उनमें 4 प्रक्रम होते थे, इसमें 5 प्रक्रम होते हैं। प्रक्रम 1 से 2 रिवर्सिबली एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस यानी प्रतिक्रम्य ऊर्ध्वश्रम संपीड़न प्रक्रम होता है। 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन यानी स्थिर आयतन पर ऊष्मा प्रदान की जाती है, जैसा कि ऑटो चक्र के अंदर भी की जाती थी। 3 से 4 फिर हीट एडिशन प्रोसेस है, यानी इसमें हीट एडिशन के 2 प्रोसेस हो जाते हैं। 3 से 4 स्थिर दाब ऊष्मा प्रदान प्रक्रम कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है। 2 से 3 हीट एडिशन ऑटो चक्र की तरह और 3 से 4 हीट एडिशन जो है वो डीजल चक्र की तरह होता है। वापस 4 से 5 हमारा रिवर्सिबली एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है तथा 5 से 1 प्रोसेस के अंदर हम स्थिर आयतन पर ऊष्मा निष्कासित करते हैं, जैसा कि हम ऑटो चक्र और डीजल चक्र के अंदर करते हैं। अब इसके साथ ही कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमने पहले भी देखी थी। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कंप्रेशन रेशियो, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R बराबर होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन से पहले का वॉल्यूम V1 और कंप्रेशन के बाद का वॉल्यूम V2। तो R जो है हमारा कंप्रेशन रेशियो है, इसका मान है V1 बटा V2। दूसरा हम प्रेशर रेशियो डिफाइन करते हैं। प्रेशर रेशियो यानी हीट एडिशन के बाद का प्रेशर और हीट एडिशन से पहले का प्रेशर, यानी P3 बटा P2। चूँकि 3 और 4 सेम है, 3 और 4 सेम है तो इसे हम P4 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने कट ऑफ रेशियो देखा था, जिसे हिंदी में हम विच्छेद अनुपात कहते हैं। यही रो बराबर ऊष्मा प्रदान करने के बाद का वॉल्यूम तथा ऊष्मा प्रदान करने के पहले के वॉल्यूम के अनुपात को। अब यदि हम ऊष्मा का बाद का वॉल्यूम देखें तो ऊष्मा जो है वो सप्लाई यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक हो रही है, तो बाद का वॉल्यूम V4 है और पहले का वॉल्यूम V2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं V4 अपॉन V2। चूँकि V2 और V3 दोनों सेम हैं, अतः हम इसको V4 अपॉन V3 भी लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं एक्सपेंशन रेशियो वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन टू वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन को हम एक्सपेंशन रेशियो कहते हैं। तो एक्सपेंशन के बाद का वॉल्यूम V5, एक्सपेंशन के पहले का वॉल्यूम V4, तो हमने लिख दिया V5 बटा V4। चूँकि V5 और V1 दोनों सेम हैं, अतः हम इसको V1 बटा V4 भी लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हम सब चक्रों में एफिशिएंसी निकालते हैं, उसी तरह से इसके अंदर भी एफिशिएंसी बराबर है 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। यहाँ पर चूँकि 2 प्रोसेस में ऊष्मांतरण हो रहा है, प्रोसेस 2 से 3 के अंदर और प्रोसेस 3 से 4 के अंदर। 2 से 3 जो प्रक्रम है वो स्थिर आयतन पर ऊष्मा प्रदान प्रक्रम है, इसलिए हम लिखते हैं MCV T3 माइनस T2। और 3 से 4 जो है वो स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदान प्रक्रम है, तो हम लिखते हैं MCP T4 माइनस T3। यदि हम कुल ऊष्मा प्रदान का बात करें तो QS बराबर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं MCV T3 माइनस T2 प्लस MCP T4 माइनस T3। यदि हम हीट रिजेक्शन की बात करें तो हीट जो है वो प्रोसेस 5 से 1 में रिजेक्ट हो रही है, तो हम लिखते हैं हीट रिजेक्टेड यानी QR बराबर MCV T5 माइनस T1। और इसको यदि हम दक्षता की फॉर्म में लिखें तो दक्षता बराबर 1 माइनस हीट रिजेक्टेड MCV T5 माइनस T1 अपॉन हीट सप्लाइड MCV T3 माइनस T2 प्लस MCP T4 माइनस T3। इसके बाद यदि हम देखें तो M सब में कॉमन है, M को हम कॉमन लेकर काट देते हैं, CV को भी कॉमन ले लेते हैं। जब हम CV को कॉमन लेते हैं
तो यहाँ पर एम सी वी कैंसिल हो जाता है, एम सी वी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर एम सी पी अपॉन एम सी वी आता है। सी पी अपॉन सी वी हमें पता है गामा होता है, तो जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 1 माइनस टी फाइव माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू प्लस गामा टी फोर माइनस टी थ्री। इसे हम बॉक्स में डालकर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम 1 से 2 प्रक्रम को कंसीडर करते हैं। चूँकि हमें पता है 1 से 2 रिवर्सिबली एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, प्रतिक्रम में रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम है, जिसके लिए होता है T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। और यदि हम यहाँ से निकालें T2 बटा T1 बराबर V1 बटा V2 की पावर गामा माइनस 1। हमें पता है V1 बटा V2 होता है R कंप्रेशन रेशो, तो हमने लिखा T2 बराबर T1 R की पावर गामा माइनस 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इस चक्कर में हम क्या करेंगे, सभी तापमान का मान T1 की टर्म्स में निकालेंगे। अब हम अगला प्रोसेस 2 से 3 कंसीडर करते हैं, जो कि स्थिर आयतन ऊष्मा प्रदान प्रक्रम है। इस प्रक्रम के लिए लिखते हैं हम P2 V2 बटा T2 बराबर P3 V3 बटा T3। चूँकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसलिए हम V2 और V3 सेम हैं, इन दोनों को काट देते हैं। तो यहाँ से T3 बराबर आता है T2 इंटू P3 बटा P2। P3 हीट एडिशन के बाद का प्रेशर और ये हीट एडिशन से पहले का प्रेशर। हमने देखा था इसे हम दाब अनुपात या प्रेशर रेशो कहते हैं। तो T3 बराबर अल्फ़ा T2। हमने T2 की इक्वेशन से पहले मान निकाला था, तो उसका ये मान यहाँ पर रख देते हैं। तो T3 बराबर अल्फ़ा T1 R की पावर गामा माइनस 1। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ये T3 का मान T1 की टर्म्स में आ गया। अब हम प्रोसेस 3 से 4 को कंसीडर करते हैं। प्रोसेस 3 से 4 भी स्थिर ताप पर ऊष्मा प्रदान प्रक्रम है। उसके लिए हम लिखते हैं P3 V3 बटा T3 बराबर P4 V4 बटा T4। यहाँ से हम T4 की वैल्यू निकालते हैं बराबर T3 इंटू V4 बटा V3। V4 बटा V3 जैसे हमने पहले देखा था कि हीट एडिशन के बाद का वॉल्यूम और हीट एडिशन के पहले के वॉल्यूम के अनुपात को विच्छेद अनुपात या कट ऑफ रेशियो रो कहते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा T4 बराबर रो इंटू T3। T3 का मान इस इक्वेशन से रख देंगे, तो T4 आ गया रो अल्फ़ा T1 R की पावर गामा माइनस 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब अगला प्रोसेस कंसीडर करते हैं 4 से 5, जिसे हम कहते हैं T4 V4 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T5 V5 की पावर गामा माइनस 1। यहाँ से हम निकालते हैं T5 बटा T4 बराबर V4 बटा V5 की पावर गामा माइनस 1। चूँकि हमें पता है V5 बटा V4 हमारा एक्सपेंशन रेशियो होता है, तो T5 बराबर T4 1 अपॉन RE की पावर गामा माइनस 1। हमने पिछले बार में एक फॉर्मूला और देखा था, जो एक्सपेंशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो का मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा संपीड़न अनुपात होता है। तो यदि यहाँ से हम RE का मान निकालें तो RE बराबर R अपॉन रो, तो यहाँ पर हम इसका मान R अपॉन रो रख देते हैं। तो T5 बराबर T4 रो अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आता है T5 बराबर T4 रो अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पर T4 की वैल्यू पिछली इक्वेशन से रख देते हैं। T4 की वैल्यू है रो अल्फ़ा T1 R की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ पर हमने रख दिया रो अल्फ़ा T1 R की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। ये R की पावर गामा माइनस 1 है, ये R की पावर गामा माइनस 1 है, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो T5 बचा अल्फ़ा T1 रो की पावर गामा। चूँकि रो की पावर 1 ये रहा, गामा माइनस 1, दोनों पावर्स को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा रो की पावर गामा। अब इन सब की T1 T2 T3 T4 T5 की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T5 माइनस T1 बटा T3 माइनस T2 प्लस गामा T4 माइनस T3। तो T5 का मान है अल्फ़ा T1 रो की पावर गामा माइनस T1, ये T1 एज इट इज़ आ गया। T3 का मान है अल्फ़ा T1 R की पावर गामा माइनस 1 माइनस T2 का मान है T1 R की पावर गामा माइनस 1 प्लस गामा ऑलरेडी जो इस इक्वेशन में है। T4 का मान रखेंगे रो अल्फ़ा T1 R की पावर गामा माइनस 1 माइनस अल्फ़ा T1 R की पावर गामा माइनस 1। अब हम इक्वेशन में देख रहे हैं यहाँ भी T1 है, यहाँ भी T1 है, T1 T1 T1। तो ऊपर हम T1 कॉमन लेते हैं तो आता है अल्फ़ा रो की पावर गामा माइनस 1, और नीचे देखिए T1 R की पावर गामा माइनस 1 सभी में है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं T1 R की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ केवल अल्फ़ा बचेगा
तो यहाँ आएगा अल्फ़ा -1, हमने लिख दिया अल्फ़ा -1 प्लस उसके बाद हमने गामा जो ऑलरेडी इक्वेशन में है उसको लिख दिया। इन दोनों इक्वेशन में अल्फ़ा भी है, इन दोनों इक्वेशन में अल्फ़ा भी है, तो अल्फ़ा को भी यहाँ से बाहर ले लिया। अल्फ़ा ऑलरेडी कॉमन आ गया, T1 r⁻, गामा -1 कॉमन आ गया, यहाँ बचा रो, तो ये आ गया रो -1। इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी एफिशिएंसी ड्यूल साइकिल की है। धन्यवाद।